क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगी हैं जिनका कोई साधारण कारण समझ नहीं आता? कभी मन में गहरी बेचैनी, तो कभी चारों तरफ अजीब सी ऊर्जा का एहसास। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन आपके अंदर एक अदृश्य हलचल चल रही है। जय माता दी। आप सभी देख रहे हैं मंत्रमंडल। जैसा कि आप सभी ने टाइटल पढ़ ही लिया है, माता काली की परीक्षा शुरू हो चुकी है। इन 7 लक्षणों से जाने आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मंत्रमंडल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। माता काली कोई साधारण शक्ति नहीं, वे समय से परे हैं। वे शक्ति का वह रूप है जो केवल भक्त के जीवन को नहीं, उसकी आत्मा को भी बदल देता है। लेकिन याद रखें, माँ काली किसी को यूं ही अपनी परीक्षा में नहीं डालती। वे उसे ही चुनती हैं जो उस मार्ग के योग्य होता है, जो इस कठिन रास्ते पर चलने का साहस रखता है। उनकी परीक्षा का मकसद आपको तोड़ना नहीं, बल्कि आपको ऊंचा बनाना है। आपकी आत्मा को उन कमजोरियों से मुक्त करना है जो आपको अपने असली स्वरूप तक पहुंचने से रोक रही है। और इस परीक्षा के कुछ खास लक्षण होते हैं जिन्हें पहचान कर आप समझ सकते हैं कि माँ काली आपको तैयार कर रही हैं। पहला लक्षण, अचानक जीवन में संघर्ष बढ़ना। सबसे पहला और सबसे आम लक्षण संघर्ष का बढ़ जाना। जब माँ काली परीक्षा लेती है तो आपके जीवन से आराम और सुविधा को हटाना शुरू कर देती हैं। अचानक काम रुकने लगते हैं, आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है, रिश्तों में खटास आने लगती है। जो लोग पहले आपके साथ खड़े थे वो दूर जाने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा संसार आपके खिलाफ हो गया हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। ये परीक्षा का पहला चरण है जहाँ माँ ये देखना चाहती है कि आप मुश्किल के समय में अपने विश्वास पर टिके रहेंगे। क्या आप तब भी उनका नाम लेंगे जब चारों ओर अंधेरा होगा? इस समय कई लोग हार मान लेते हैं, वो टूट जाते हैं, लेकिन जो भक्त इस परीक्षा को समझकर धैर्य और श्रद्धा से इसे पार कर लेता है वही आगे बढ़ता है। जब जीवन में अचानक संघर्ष बढ़ने लगे तो डरे नहीं, इसे दंड नहीं वरदान समझिए। माँ काली आपको तैयार कर रही है। हर मुश्किल में उनका नाम लें, हर समस्या में अवसर खोजें। दूसरा, मानसिक और भावनात्मक उथल पुथल। दूसरा लक्षण, मन की शांति का भंग हो जाना। जब माँ काली परीक्षा लेती हैं तो आपके भीतर छुपे हुए डर, संदेह और अधूरे दावों को बाहर निकालने लगती हैं। अचानक पुराने दर्द आपको याद आने लगते हैं। कभी बिना वजह गुस्सा आता है, कभी बिना कारण रोने का मन करता है। आप सोचते हैं कि मैं इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा हो। देखिए, माँ काली का तरीका है, वह आपके अंदर जमा सारी पुरानी नकारात्मकता को बाहर ला रही हैं ताकि आप उससे मुक्त हो सके। और आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस समय खुद को दोष ना दें, उस उथल पुथल को दबाने की कोशिश ना करें, उसे स्वीकार करें, ध्यान करें, माँ का नाम जपें। याद रखिए, तूफान हमेशा तब आता है जब मौसम बदलने वाला होता है। तीसरा, अकेलेपन की चाह और लोगों से दूरी। तीसरा लक्षण, भीड़ में भी अकेलापन। परीक्षा के समय अक्सर ऐसा होता है कि आपको भीड़ पसंद नहीं आती। दोस्तों के बीच भी आप खालीपन महसूस करते हैं। आपको लगता है कि कोई भी आपकी बात नहीं समझ रहा। धीरे धीरे आप अकेलेपन की ओर खिंचने लगते हैं। यह भी माँ का तरीका है, वो चाहती हैं कि आप बाहरी दुनिया से थोड़ा हटकर अपने अंदर देखें। जब तक हम हर समय दूसरों में उलझे रहते हैं हम खुद को कभी देख ही नहीं पाते। अगर आपको ऐसा महसूस हो तो इसे अकेलापन न समझें, यह माँ काली की दी हुई एकांत साधना है। इस समय का उपयोग आत्म मंथन, मंत्र जाप और ध्यान में करें। चौथा, सपनों में रहस्यमय संकेत मिलना। सपनों में बदलाव। आपको बार बार अजीब सपने आने लगते हैं। कभी माँ काली की झलक, कभी शमशान, कभी काले आसमान,
या बिजली जैसी चीजें दिखाई देना। कई बार आप जागने के बाद भी उन सपनों का असर महसूस करते हैं। ये सपने डराने के लिए नहीं होते, ये संकेत होता है माँ आपको कुछ बताना चाहती है। सपनों को नजरअंदाज ना करें, उन्हें लिखें, ध्यान से देखें कि क्या उनमें कोई संदेश छुपा है। और सबसे जरूरी, डरे नहीं। माँ जब आती है तो पहले डर का पर्दा हटाती है। पांचवा, पुरानी चीजों का टूटना या छूटना। पुराने रिश्ते, आदत और हालात। जब माँ आपकी परीक्षा शुरू करती है तो वे आपके जीवन से उन चीजों को हटाने लगती है जो आगे के सफर में बोझ बन सकती हैं। कभी यह नौकरी होती है, कभी दोस्ती या फिर कभी रिश्ते। आप सोचते हैं कि सब कुछ खत्म क्यों हो रहा है, पर सच ये है कि कुछ नया शुरू होने से पहले पुरानी चीजों का खत्म होना बहुत जरूरी है। इस टूटन को रोकर नहीं, स्वीकार कर कर आगे बढ़िए। विश्वास रखें कि माँ कुछ नया देने वाली है। छठा, भीतर एक अदृश्य शक्ति का एहसास। भीतर कुछ जागने लगा है। भले ही बाहर सब उलझा हो, पर अंदर कभी कभी एक गहरी शांति का एहसास आपको जरूर होता है। जैसे कोई आपके साथ है, आपको देख रहा है, आपके कदमों को दिशा दे रहा है। कई बार ऐसा भी लगता है कि आपकी साधारण सोच बदल रही है। आप गहरे अर्थ खोजने लगे हैं। पहले जो बातें आपको सामान्य लगती थी, अब उनमें छुपा रहस्य आपको दिखने लगा है। इस शक्ति पर भरोसा करें, इस संयोग को समझें। यह माँ का हाथ है, वो आपको तैयार कर रही हैं। सातवां, आत्मसमर्पण की भावना जागना। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है आत्मसमर्पण। जब माँ की परीक्षा शुरू होती है तो धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि असली शक्ति नियंत्रण में नहीं बल्कि समर्पण में है। आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, लेकिन परिणाम की चिंता कम हो जाती है। आपके मन में यह भाव आने लगता है जो भी हो रहा है माँ की मर्जी से हो रहा है। और यही वो क्षण होता है जब माँ की कृपा आप पर बरसनी शुरू होती है। इस भाव को रोके नहीं। जब आप पूरी तरह माँ पर छोड़ देते हैं तो परीक्षा खत्म होने लगती है और नई शुरुआत होती है। माता काली की परीक्षा कभी आसान नहीं होती। यह आपकी सीमाओं को तोड़ती है, आपका जो भी अहंकार है उसको चूर करती है, आपके जीवन को हिलाने लगती है। लेकिन यह सब इसीलिए होता है ताकि आप अपने असली रूप में आ सकें। अगर ये 7 लक्षण आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो घबराइए नहीं। ये संकेत है कि माँ ने आपको चुना है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। इस समय सबसे जरूरी है धैर्य, विश्वास और साधना। माँ को रोज याद करें, उनका नाम लें। चाहे हालात कितने भी उलझे हों, उन पर विश्वास रखें। आपको गिरने नहीं, संभालने आई हैं। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, अच्छा हुआ कि उस परीक्षा में मैं पास हो गया, जिसमें मुझे माँ के करीब भेज दिया। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।